गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब आए बच्चों में होना भी चाहिए। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइस ये देखे प्रिया का सपनों का महल हो रहा है तैयार। जैसे कि आप देख सकते हैं कल हुआ था मुहूर्त। और ये देखे गाइस हमारे गेहूँ भगवान की इतनी बड़ी मेहरबानी हुई है कि बारिश नहीं पड़ी। और गाइस अभी तो ये रे दो जगह तो ऐसे के ऐसे पड़े। बस अब नू होगी रात को, कैसे होगी कैसा नहीं होगी देखते हैं। ये सामान हमारा निकट चुका है बाहर सारा शोकेस पे। हमारे गुड्डे गुड़िया बैठे हैं और हमारे नेताजी ये बैठे हैं। हाँ ये हमारे नेताजी बैठे हैं। दोपहर में ये बेड काट के गए थे, मुझे तो पता भी नहीं है बेड भी काट गए, कब काट गए। ये यहाँ काट के गिर दिया बेड भी, सारी चीज़ भी। ये मेरी गुड़िया सोच में है, नू कह रही है हम बाहर कैसे आ गए। हम तो भीतर थे, हम बाहर कैसे आए। ये गाइस काट दिया शोकेस, ये भी यहाँ पड़ा है। जिसको शोकेस चाहिए कमेंट करके बता दियो। बेड यहाँ पड़ा, गद्दे यहाँ पड़े, सामान यहाँ पड़ा, सारा सामान यहाँ पड़ा। ये देखे। और गाइस सबसे बड़ी बात देखे, ये तुड़ाई शुरू हो गई है और अंदर से हो गया है खाली। और मैं भी अंदर को जाकर देख रही हूँ। ये देखेगा, ये ऊपर से ईंट आके गिर रही है। ये देखेगा, ये छत पे सब ईंट गिरने लगी हैं। बारीक थी वो तो, बारीक ही घेर रखा था है ना, बहुत बारीक छत घेर रखी थी। या तो छत तो बहुत बारीक घेर रखी। ईंट बस ईंट ही तो बिछ रही है जो बारीक बारीक ईंट आए रहती है। और कहाँ है, बस ये सिल्ली पट्टी आएंगी और वो है बस। नहीं मलबासा तो चढ़ा दें सिल्ली पट्टिया पे, पर हाँ पहले ही ईंट बिछा कर थी। और पन्नी भी बिछा रखी इस पर, फिर भी चूहा है हमारा। जरा सी तोड़ी है ये तो यहाँ से है, तो हिस्सा आराम से गया। बहुत लिकड़ेगा भी तो इसमें से। इसमें भी यहाँ भी फिर कुटेंगे रोडे से। अच्छा जी अभी तो यूँ होगा, फिर यूँ भी हटेगा, वो हटेगा नहीं। अच्छा फिर पानी में खराब भी आ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए मैं लग गई हूँ। बर्तन हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हमारी तीसरी मंजिल तैयार हो रही है। और तीसरी मंजिल तैयार हो रही है तो काम भी गाइस ज़्यादा ही फैल रहा है, क्योंकि तोड़ फोड़ होती है तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। और सफाई भी उस तरीके की नहीं रह पाती और मिस्त्रियों का इतना काम रह जाता है जिसकी कुछ नहीं, चाय कार और देखभाल का पानी के लिए। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। और इस बिजी शेड्यूल के अंदर मैं आपको व्लॉग अपना एडिट कर रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं तो कि मैं अपने काम के प्रति कितनी सजग हूँ। तो आप लोगों को भी मुझे पूरा सपोर्ट करना चाहिए और मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि सभी के सपनों के घर तैयार हो रहे हैं। फाइनली हमारा भी एक मंजिल यानी कि पूरे सपनों का घर, क्योंकि गाइस घर बने या मंजिल, पहले तो मंजिल ही बनती है लेकिन सपनों का घर हम उसे खुद बनाते हैं अपने तरीके से। क्योंकि हर कोई मकान ही बनाता है लेकिन घर जो उसको हम लोग बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं, जो उसमें रहता है उसको हम घर बना देते हैं, लेकिन बनकर तो मकान ही तैयार होता है। तो गाइज़ भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हमारे भी फाइनली तीसरी मंजिल तैयारी होने के लिए लग गई है, मुहूर्त हो चुका है। और चिनाई चालू हो जाएगी बुधवार से हमारी चिनाई चालू हो जाएगी। तो उससे पहले मिस्त्री तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक कमरा था तो उसको तोड़ रहे हैं। तो उसको तोड़ने में एक सार करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसको लगने में करने में, और फिर ईंट वगैरह आएंगी। तो गाइज़ मैं आपको पूरी अपडेट दूंगी हमारे सपनों का घर कैसा तैयार होएगा, क्योंकि 2 मंजिल तो पहले से, तो जैसे कि आप जानते हैं 2 मंजिल तो पहले से ही तैयार थी हमारे, और अब तीसरी मंजिल तैयार होने लग रही है। और गाइस यहाँ काम के जो मिस्त्रियों के काम के साथ साथ ये रोज़ डेली रूटीन का काम तो हमारा रहता ही। अब ये शाम का टाइम हो चुका है और मैं लग गई हूँ प्रेस पर, क्योंकि अभी मैं ऊपर से उतर के आई थी मिस्त्रियों को चाय वगैरह देकर, और मैं देख के आई थी कितना तोड़ फोड़ हो गई है कितनी नहीं। तो फाइनली इन्होंने आधा तोड़ दिया है और आधा कल तोड़ देंगे, और बीम वगैरह जो डलेंगे इतने, तो वो मैं सारी अपडेट आपको देती रहूँगी जैसे जैसे जो काम होएगा। और गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करना हमारे सपनों का घर बनाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना पड़े। सब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कुछ आगे होएगा। और मैं आपको पूरा अपना व्लॉग दिखाऊंगी, चाहे मेरा कितनी बिजी शेड्यूल हो, कितना भी ना हो। और मैं आपको पूरा अपना व्लॉग एडिट करके पूरा, मतलब इस बिजी शेड्यूल में भी मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम निकालूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अपने काम के प्रति पूरी सजग हूँ। और ये मम्मी भी बिजी, मतलब अब तो पूरा परिवार ही बिजी चल रहा है। और गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो
किलो गेहूँ हमारी टंकी में से निकले थे, धोए थे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस दिन से हमने गेहूँ धोए हैं उस दिन से हमारे बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और रात तो गाइस धूप बारिश पड़ने का भी इंतज़ाम हो गया था, लेकिन ऊपर छत पे रखने की कहीं जगह नहीं थी और इतने सारे गेहूँ नीचे उतारते तो क्या करते गाइस। आपको क्या बताएं, हमने ऊपर ही बाथरूम थी उसमें सारे गेहूँ लगा के रखे, दोनों मैं प्रिया दोनों रख के आए। तो फिर सुबह निकाल के आए क्योंकि टंकी भर जाती है तो बाथरूम में जाहिर सी बात है पानी आता है। ऊपर की बाथरूम को वैसे कोई यूज़ नहीं करता, वो हमने इमरजेंसी के लिए मेहमानों के लिए बनवा रखी है। ऊपर जो वॉशरूम वगैरह है, जो भी कुछ है कमरा भी, वो हमने मेहमानों के लिए बना रखा और तीसरी मंजिल तैयार हो जाएगी। फिर चौथी पर भी हम ऐसे ही कमरा और लैट्रिन बाथरूम बनवाएंगे क्योंकि मेहमानों के लिए एडजस्ट करने के लिए हो जाता है। और जैसे इमरजेंसी में कुछ कार्य होता है, जैसे कि फंक्शन वगैरह होता है, कीर्तन वीर्तन होती है, तो ऊपर हमारा सारा काम हो जाता है उसी तरीके से। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कितनी खुशी हुई है हमारे सपनों का घर तैयार होने में। गाइज़ आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे इतना आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर वैसे तो गाइज़ इतने नहीं हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जाके मेरे सब्सक्राइबर इतने होंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, क्या नहीं होता, लेकिन गाइज़ कोई बात नहीं, मैं अपना 100% दूँगी जो भी मुझे अच्छा लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी मजबूरी में या किसी में कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे शौक़ है, मुझे व्लॉग बनाने का, वीडियोज़ बनाने का, ये मेरा शौक़ है और मैं अपना ये शौक़ पूरा कर रही हूँ। मैं किसी मजबूरी में या किसी उसमें नहीं कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है या हुआ है। मुझे इन चीज़ों को करने से खुशी मिलती है। एक तरीके से मैं अपनी लाइफ ना सेव करके डाल रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि जब हमारा जीवन चलता चला जाएगा फिर ये हमारी यादें रह जाएंगी। फिर हम इन यादों को अपनों को देखा करेंगे कि हम पहले ऐसे थे। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम अपनी एक यादें संजो कर जो रखते हैं, मैं अपने व्लॉग के द्वारा अपनी यादें संजो कर रख रही हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट भी इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि मेरी यादें आगे तक जाए और काफ़ी बढ़े, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सारी अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ। और जो भी मैं मेरे घर में जो भी डेली रूटीन होता है, ये सब मैं आप लोगों को व्लॉग के जरिए दिखाना चाहती हूँ। और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको भी दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये मम्मी से कह रही मैं मम्मी 250 कह रहा, मैं मम्मी से कह रही मम्मी 65 नहीं, मैं तो गद्दे के दिखा रही हूँ मगर 65,000 वाले लाऊं, कह रही ना 65 का लाइए। इतनी जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत तकड़ा काम चल रहा है। देख लो कैसे काम फैला पड़ा, ये तार वार सारे ऐसे ये काम। और ये चल रही है ड्रिल मशीन। गाइस ये देखो शुभ मुहूर्त आ गया। अब मैं अंदर का दिखाऊंगी आप लोगों को, अंदर से कितना सा हो गया, कैसा हो गया, छोटा सा हो गया अंदर से। क्या आज क्या मिस्त्री आए भैया, 3 आए आज। ड्रिल मशीन की कहाँ जरूरत पड़ेगी भाई? अच्छा सही हो रहा है, आज तो हो ही जाएगा यू सारा, है ना? आज तो हो जाएगा सारा, नहीं हो है? अच्छा जी, ज्यादा सीमेंट ज्यादा तकड़ा लगा रखा उखाड़ने में टाइम लगे। ये देखिए अच्छा आज फिर कर गए हैं। मेरे जी में तो नुई आ रही है, नुई मतलब मैं अच्छा तू नुई कह रही, मैं नु कह रही, मैं चल भर के धर लें और क्या करें। देख कितने सूख रहे, भर के धरने को अभी मैं तो करी पड़े रहेंगे। देखो हाँ लिकड़ भी सके, क्या पता बाद में लिकड़ जाए, कुछ पता थोड़ी है। टंकी भर के दिखाई इनकी, कह दिए फिर यहाँ पुली कड़का होगा पानी नहीं तो। दो बोतल भर के गैली पहुँचा देख रहे बेचारे को, फिर अपना डाल लेंगे। आज गेट में हम उतार देंगे, जा रहे हुए भी सरिया लेने जा रहे हुए तो भाई साहब तो जा रहे सरिया लेने, मिस्त्री को कह गेट उतार देंगे आज। हाँ ये तब उतर जा, परली दीवार है उसे गेट को कह रहे हम, है ना? चारों दीवार उतार देंगे। मना कर रहा बहुत टाइम लग रहा है ईंट तोड़ने में। अच्छा ड्रिल मशीन से खोद देंगे हम सारा, इसे केबल को इकट्ठा करके धर देते तुम इतने। ड्रिल मशीन लगा रखी है। अरे यू अलग है वो अलग है, यू तार काट दिया ना, लाइन काट दिया इससे। हाँ तो अब तो ये वैसी है, ये हो रहा, ये हिस्से जा रही है अलग आ रही है ना इसमें।